वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल, कहा एक मस्जिद खोई, अब मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ फिलिस्तीन के बहाने मोदी पर बरसे ओवैसी, कहा फिलिस्तीन में 40,000 मौतें हुई हैं, पीएम मोदी खामोश हैं, इजराइल को हथियार भेजा जा रहा है, मुसलमान मर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचलन को रोकने की कोशिश, दूसरे समुदाय के लोगों ने मार्च को रोकने के लिए नारेबाजी की। रत्नागिरी में झड़प का वीडियो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर किया शेयर, नारेबाजी करने वालों को दी धमकी, लिखा इसका हिसाब तो होगा, ब्याज के साथ होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर सुकना कैंट में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में जवानों के साथ दशहरा मनाया, जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत एकमात्र देश जहां शस्त्रों और शास्त्रों दोनों की पूजा होती है, यह हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामलीला का मंचन देखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी, कहा देशवासियों को विजयदशमी की बधाई, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना। विजयदशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में शस्त्र पूजा की, प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। विजयदशमी के अवसर पर गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, दर्शन कर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। विजयदशमी के मौके पर कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आखिरी नवरात्र के अवसर पर पूजा अर्चना हुई। अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, विजयदशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली में आयोजित एक रामलीला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कलाकारों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर पूजा अर्चना की, हवन कर लिया मां काली का आशीर्वाद। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी, कहा गोवा में हर त्योहार की तरह दशहरा भी धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने पुलिस मुख्यालय में दशहरा पूजा की, शस्त्र पूजा में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी, मैदान में की गई शानदार सजावट। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष ने तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के सूरत में दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां पूरी, 65 फीट का बनाया गया रावण का पुतला। आगरा में विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारियां पूरी, जोर शोर से चल रहा है काम। गुजरात के अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में भक्तों का तांता, नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, नवरात्र के आखिरी दिन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इम्फाल के संधि पूजा के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब, विधि विधान से की गई पूजा। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित कर कहा, देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान जरूरी, लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। बांग्लादेश पर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जहां भी हैं वहां सशक्त रहना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश। भागवत ने कहा, संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ का अहम योगदान और भूमिका, हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना होगा। भागवत ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत के दृष्टिकोण को दुनिया ने स्वीकारा, वसुदैव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। इजराइल हमास युद्ध पर भी भागवत ने कहा, इजराइल हमास युद्ध से दुनिया चिंतित, स्वार्थ और अहंकार की वजह से कई जगहों पर संघर्ष। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की, पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन मार्च निकाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज की। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में नहीं बल्कि दशहरा ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। हरियाणा में शपथ से पहले अनिल विज का बयान, कहा मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये झूठ फैलाया गया, हाईकमान जो जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो सकती, मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी, यहां तक कि बीजेपी भी कह रही थी, फिर क्या हुआ, बीजेपी जीती और हम हारे।
ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, उनके युवराज लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती, जहां वे चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा कांग्रेस, सीपीएम, आप और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र। कहा जल्द शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की अपील की है। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत ने कहा 200 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति बन गई है, 1 से 2 दिन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। सीएम भजन लाल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, धान खरीद का जायजा लिया, धान की भी जांच करवाई। हमारी पूरी कोशिश किसानों को कोई दिक्कत ना हो, अनाज मंडी का दौरा करने के बाद बोले सीएम सैनी। सिद्धरमैया सरकार ने वापस लिया हुबली दंगे का केस। 2022 में हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने किया था हमला। केस वापस लेने पर बीजेपी भड़की। अमित मालवीय ने कहा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। नोएडा पुलिस ने ठग गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा, एटीएम कार्ड बदलकर करते थे धोखाधड़ी। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने स्टेडियम में जमकर किया अभ्यास। राजीव गांधी स्टेडियम में अब तक कोई T20 मैच नहीं हारी है टीम इंडिया। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी थी शिकस्त। हैदराबाद में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव किए। गेंद पर थूक लगाने पर एक्शन बीसीसीआई लेगा। रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ी को दोबारा खेलने का नहीं मिलेगा मौका। बीसीसीआई ने रन रोकने के नियम में भी बदलाव किया। बीसीसीआई ने सभी घरेलू मैचेस के लिए लागू होंगे नियम की बात कही। सभी मल्टी डे और मैचेस के अलावा लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में भी नए नियम। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम का भारत दौरे से पहले बड़ा बयान। कहा भारत में आकर भारतीय टीम को हराना आसान नहीं, हम भारत में निडर होकर खेलेंगे क्रिकेट। भारतीय टीम को टॉम लाथम का चैलेंज। कहा टीम इंडिया को देंगे चुनौती, भारत के खिलाफ जीत की दावेदारी पेश करेंगे। 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 47 रनों के अंतर से हराया। दूसरी पारी में जैक लीच ने 4 विकेट चटके। पाकिस्तान की दूसरी पारी 220 रनों पर सिमटी। पाकिस्तान टीम ने पहली पारी में 556 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन पर पारी घोषित की। 267 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में सलमान आगा और आमिर जमाल ने पाकिस्तान के लिए 50 लगाई। मुल्तान टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। 322 गेंद में बनाए धमाकेदार 317 रन। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद पारी और रनों के अंतर से मिली शिकस्त। इंग्लैंड से मिली हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का गुस्सा। गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा मैच में गेंदबाजों को 20 विकेट लेने होंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पीछे। 15 अक्टूबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट। पहली जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने दूसरे मुकाबले में भी जीत की भरी हुंकार। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह का रोहित शर्मा के रिटेंशन पर बयान। बोले मुंबई ने रोहित को रिटेन नहीं किया तो आईपीएल ऑक्शन में रोहित पर लगेगी बड़ी बोली। हरभजन सिंह ने कहा रोहित अगर ऑक्शन में गए तो कई फ्रेंचाइज करेंगी उन्हें खरीदने की भरपूर कोशिश। रोहित एक बेहतरीन कप्तान और शानदार खिलाड़ी। लैक्मे फैशन वीक में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने बिखेरा जलवा। खूबसूरत और आधुनिक आउटफिट पहने रैंप पर कैटवॉक करती दिखी मनु। रैंप पर जलवे बिखेरने के बाद मनु भाकर ने कहा यह अनुभव अद्भुत। वॉक के दौरान हुई घबराहट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।